हम अध्ययन करेंगे एनडीपीएस एक्ट 1985 एक्ट नंबर 61 1985 का प्रश्न उत्तर। प्रश्न है क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि धारा 2 के क्लोज 7A के तहत वाणिज्यिक मात्रा से क्या अभिप्रेत है। तो इसका आंसर है एनडीपीएस के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से उच्चतर कोई मात्रा अभिप्रेत है। उच्च मात्रा, वाणिज्यिक मात्रा। क्वेश्चन नंबर 42 है नियंत्रित परिधान से क्या अभिप्रेत है। इसका आंसर है धारा 2 के क्लोज 7B इसके तहत एनडीपीएस या नियंत्रित पदार्थों या उनके लिए प्रतिस्थापित पदार्थों के अवैध या संदिग्ध पारेषणों को इस एक्ट के अधीन। पारेषण का मतलब होता है प्रेषित माल, कंसाइनमेंट्स। पारेषणों मतलब प्रेषित माल को इस एक्ट के अधीन किसी अपराध के किए जाने में अंतर्वलित व्यक्तियों की पहचान करने की दृष्टि से इस निमित्त सशक्त अधिकारी की जानकारी में या उसके पर्यवेक्षण के अधीन भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर ले जाने, उससे होकर निकालने या उसमें लाने के लिए अनुज्ञात करने की तकनीक अभिप्रेत है। क्वेश्चन नंबर 43 है तत्स्थानीय विधि से क्या अभिप्रेत है। तो इसका आंसर है धारा 2 के उपधारा धारा 2 के क्लोज 7C के अकॉर्डिंग इस एक्ट के उपबंधों की तत्स्थानीय कोई विधि। तत्स्थानीय मतलब करेस्पॉन्डिंग, अनुरूप, उसके अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 44 है नियंत्रित पदार्थ से क्या अभिप्रेत है। तो इसका आंसर है सेक्शन 2 क्लोज 7D। क्लोज 7 के 4 भाग हैं ABCD, तो ये D है 7D। ऐसा पदार्थ अभिप्रेत है नियंत्रित पदार्थ जिसे केंद्र सरकार एनडीपीएस के उत्पादन या विनिर्माण में उसके संभावित प्रयोग के बारे में या किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के किसी उपबंध के बारे में उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कंट्रोल पदार्थ घोषित करें, कंट्रोल्ड सब्सटेंस उसको घोषित करें, नियंत्रित पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 45 है अपील से संबंधित प्रावधान। ये है धारा 68O में 68 सेक्शन 68O में चैप्टर 5A के। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति कितने दिनों के भीतर और किन्हें अपील कर सकेगा। तो इसका आंसर है आदेश के तामील की तारीख से 45 दिन के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 45 दिनों के, 45 डेज। और किसको? अपील प्राधिकरण को। धारा 68 सेक्शन 68O के तहत। किंतु पर्याप्त हेतु बताए जाने पर उस अवधि को मतलब 45 दिन की अवधि के बाद किंतु 60 दिन होने के पहले अपील ग्रहण कर सकेगा। 45 दिन के बाद भी अपील ग्रहण हो जाएगी, लेकिन 60 दिन से कंप्लीट होने से पहले 60 दिन कंप्लीट होने से पहले ये बात दी गई है सेक्शन 68O उपधारा 1 में, सब सेक्शन 1 में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि सेक्शन 68P 68 उपधारा 1 के अनुसार अपील प्रस्तुत किए जाने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसका आंसर है अपील अधिकरण अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के बाद
यदि वह ऐसी इच्छा करता है, वह ऐसी अतिरिक्त जांच करने के बाद जो वह ठीक समझे ऐसे आदेश को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, आदेश को पुष्ट, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा। फिट, कन्फर्म और सेट असाइड। सेट असाइड मतलब अपास करना, रद्द करना। कन्फर्म मतलब उपांतरित करना। फिट मतलब पुष्ट करना। क्वेश्चन नंबर, ये बात दी गई है सेक्शन 68 ण के उपधारा 2 में, ओ की 68 ओ की उपधारा 2 में। क्वेश्चन नंबर 48 है अपील अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग व कृत्यों का निर्वहन कैसे किया जाएगा। तो इसका आंसर है अपील अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा गठित व 3 सदस्यों वाले न्यायपीठों द्वारा अध्यक्ष के अलावा। ये बात दी गई है सेक्शन 68 ओ के उपधारा 3 में, 68 ण की उपधारा 3 में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि धारा 68 ण की उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी जहां अध्यक्ष ही अपीलों को शीघ्र निपटा लें वहां क्या होगा। तो इसका आंसर है वहां वह 2 सदस्यों का न्यायपीठ गठित कर सकेगा। कितने? 2 सदस्यों का। वह इस प्रकार गठित न्यायपीठ अपील अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग व कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा। धारा 68 की उपधारा 4। क्वेश्चन नंबर 50 है कि धारा 68 ण 68 ओ उपधारा 4 के परंतु 1 के अनुसार गठित न्यायपीठ के सदस्यों में किसी बिंदु या बिंदुओं पर मतभेद हैं तो ऐसे बिंदु या बिंदुओं की सुनवाई के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इसका आंसर है तो अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट एक तीसरे सदस्य को निर्देशित करेंगे। वह ऐसे बिंदुओं को उस सदस्य की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा या फिर विनिश्चित किए जाएंगे वे बिंदु। किसके? अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट एक तीसरे सदस्य को, थर्ड मेंबर ऐसा कर सकेगा परंतु के 1 के अनुसार। धारा 68 ण उपधारा 4 का परंतु 1 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर है 51। धारा 68 ण धारा 68 ओ सेक्शन 68 ण परंतु 2। धारा 68 ण का परंतु 2 इसमें है कि यदि अध्यक्ष का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा रिक्त है या फिर अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो केंद्र सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसे नियुक्त करेगी। तो इसका आंसर है किसी सदस्य को नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने और कार्यभार ग्रहण करने या अपने कर्तव्यों को ग्रहण करने तक। किसी भी सदस्य को जो मेंबर है रहते हैं उसमें 3 मेंबर्स, उनमें से एक को नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक और कार्यभार जो ग्रहण कर लेगा अध्यक्ष नया बन के आएगा वो तब तक या फिर अपने कर्तव्यों को ग्रहण करने तक अध्यक्ष नियुक्त करेगी केंद्र सरकार।